आज मदर्स डे है। यहाँ के लोगों ने मदर्स डे बनाया, खूब स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गूगल पर, ट्विटर पर, हर जगह पर लोगों ने अपने माता का फोटो भी लगाया। सब लोगों ने अपने मदर्स डे मनाया, खूब प्रेम से मनाया। मेरा निवेदन था, एक दिन आपने अगर मदर्स डे मनाया है तो कम से कम एक दिन निवेदन है कि अपनी मम्मी को, अपनी माता को घर के काम से छुट्टी दे देते और कहते हैं माँ आज मदर्स डे है, तू बिल्कुल काम मत करना, तेरी बहू तेरे लिए चाय लाएगी, तेरी बहू तेरे को धोख लगाएगी, तेरी बहू तेरे चरण दबाएगी, तेरी बहू तेरे लिए भोजन लेकर आएगी। माँ आज तुझे हिलना नहीं है, माँ आज मदर्स डे है। केवल फेसबुक पे डाल दो फोटो, केवल स्टेटस पे फोटो लगा दो और सोचो कि मदर्स डे बन गया। ऐसा डे किसी काम का नहीं है। जिस दिन माता को एक तरफ बिठाकर बहू और बेटे कह दे मम्मी आज पूरा काम हम दोनों कर लेंगे, तू चिंता मत करना, तू बैठ, थक गई होगी, तेरे हाथ पैर दुख रहे होंगे, तू बहुत काम करती है, थोड़ा आराम कर ले। और सुन माँ आज अच्छी साड़ी पहनना, ले 2000-5000 रुपए मैं तुझे दे रहा हूँ माँ। तो समझो कि मदर्स डे, नहीं तो ऐसा फोटो डालने से कहीं मदर्स डे हो जाए। फिर तो रोज माँ ही अपने बेटे से लाड लड़ाती, रोज भोजन बनाती, रोज खिला देती, रोज बना कर लाती, रोज दे देती, और तो फिर उसका क्या मतलब था। सेवा को जानिए, थोड़ा सा सेवा को जानिए। एक कथा याद आई है, एक वकील साहब अपने लड़के का संबंध पक्का कर दिया। लड़की बड़ी सुंदर थी, संबंध भी, लड़का भी सुंदर था, वकील साहब ने संबंध पक्का कर दिया। 20 दिन के बाद वकील साहब वहां से निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो समधी जी से मिलकर चले। समधी जी के यहाँ पहुंचे, समधी जी तो नहीं थे, समधन थी। बेल बजाई, अंदर गए, जाकर देखा तो मां के हाथ में तो झाड़ू थी और जिस लड़की से संबंध पक्का करा था वो रिमोट लेके नाटक देख रही थी सोफे पे बैठ के। जैसे ही समधी जी आए, दरवाजा खोला, झाड़ू नीचे पटकी, बेटी भी उठ के खड़ी हुई, अंदर गई, समधी जी को बिठाया, चाय वगैरह पिलाई, चले। 20-22 दिन के बाद समधी जी फिर उधर से निकले, वापिस लौट रहे थे। उनका चलो समधी जी से मिल चले। समधी जी अभी भी नहीं थे, समधन थी, पोछा लगा रही थी और बेटी हेडफोन लगाकर सोफे पे बैठकर लंबे पांव कर कर मोबाइल चला रही थी। जैसे समधी जी आए, उठी, माँ ने पोछा छोड़ा, चाय वगैरह बनाई, पिलाई, चल गए। फिर 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद फिर समधी जी कहीं जा रहे होंगे, अब की बार समधन भी थी, फिर निकले। बेटी सो रही थी और माँ सूपड़ा लेकर, चलनी लेकर गेहूं बीन रही थी। बेटी सोफे पर सो रही। चौथे बार समधी जी, वकील साहब ने जो रिश्ता पक्का करा था, सारा सामान ले जाकर समधन जी को दिया है और देकर कहा हमको ये संबंध नहीं करना साहब। जिस लड़की को अपनी माँ पर दया नहीं आ रही तो वो दूसरी माँ पर कैसे दया करेगी। घर में माँ काम कर रही है और बेटी मोबाइल लेकर हेडफोन लगाकर बैठी है। घर में माँ झाड़ू लगा रही है और बेटी रिमोट लेकर टीवी देख रही है। घर में माँ पोछा लगा रही, गेहूं बीन रही, चावल बीन रही और बेटी आराम से सो रही है। जो अपनी माता पर दया नहीं कर सकती वो दूसरे घर में ब्याह कर कर आएगी तो सास और ससुर पे क्या खाक दया करेगी। हमको बहू चाहिए, सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं। वकील साहब ने वापिस दे दिया सारा सामान, धरो तुम्हारे पास, हम नहीं कर सकते, भगवान ने बचा लिया।
फिर निवेदन है, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को संस्कार दिलाओ। अगर संस्कार होंगे तो अंतिम संस्कार औलाद करेगी। संस्कार तो दो, खूब पढ़ाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर जो बनाना है बनाओ साहब, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, सीए, तुम्हें जो बनाना है बनाओ, पर उनकी पढ़ाई के साथ में एक संस्कार की भी पढ़ाई होना चाहिए कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें वेद और पुराण को जानना है, तुम्हें शास्त्रों का स्मरण करना है, तुम्हें भगवत भजन करना है, तुम्हें अपने माँ बाप का सम्मान करना है। केवल एक स्टेटस पे फोटो नहीं लगाना है मदर्स डे पर। आदर करना, सम्मान। पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं, जब किसी के प्राण छूटते हैं 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। मरने के बाद लोग दान करते हैं, सैया का दान करा, सुख सेच करा, ब्राह्मण भोजन कराया, आदि दान तुम लोगों ने करे। पर इस मायावाद का खंडन तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कर दिया। जिस समय जगन्नाथपुरी में मरने के बाद एकादशी का दान दिया जा रहा था, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर कहा था कि अगर एकादशी का दान करना है, पुण्य करना है, तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें मिलेगा कि ना मिलेगा। अपने जीते जी, अगर एकादशी का दान कर रहे हो तो जीते जी करो। खुद एकादशी करो, खुद दान करो। सैया दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। अन्न का दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। कुछ करना है तो अपने जीते जी कर लो। मरने के बाद की कोई जवाबदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि कोई करेगा और तुम्हें मिलेगा, इसका कोई भाव नहीं कर सकते। हम फिर कहें, आप वैकुंठ जाओगे नहीं जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना तो किसी पंडित जी के पास है और ना आपके पास में कि आप वैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने जीते जी भगवान का इतना भजन कर लो कि वैकुंठ जहां तुम रह रहे हो वहीं बन जाए, तो समझ लो कि तुम वैकुंठ पहुंच गए। भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो कि वैकुंठ स्वयं सम्मुख में आ जाए। आप वैकुंठ मत जाओ, वैकुंठ नाथ, वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु तुम्हारे सम्मुख में। भगवान वैकुंठ अधिपति तुम्हारे सम्मुख हो। हम वैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, हमने कौन सा पुण्य करा ना करा, हमने पाप कितना करा, हमने पुण्य करा क्या नहीं करा, हमको मालूम नहीं है। हमारा लेखा जोखा हमारे पास में नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तुम जो लेन देन करते हो ना, पैसे का, इतने आए इतने गए, उसका तो तुम्हारे पास में हिसाब रहता है। परंतु जो तुम पुण्य कमाए, जो तुमने पाप इकट्ठा करा, इसका कोई लेन देन तुम्हारे पास में नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे पास में होगा। इसका लेन देन तो जब प्राण छूटेंगे, बस प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज यम के दूत सामने खड़े होंगे, तब वो हिसाब की फाइल तुम्हारे सम्मुख में रख दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा कि तूने ऐसा ऐसा करा, उसके अनुसार तुझे ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा और ये कर्म का भोग तुझे भोगना है। बस वो हिसाब उसके पास में, तुम्हारे पास में तुम्हारा हिसाब है। मैंने 50,000 उसको दिए थे, 25,000 छोटे भाई को दिए थे, मंजले भाई ने इतना दिया, मैंने पोथी में इतना लगाया, मैंने कथा में इतना लगाया, मैंने दान इतने का करा, पंडित जी को दक्षिणा इतनी दी, मैंने गिरिराज जी पर दूध इतना चढ़ाया, शंकर जी को बेलपत्री इतनी चढ़ाई। सारा हिसाब तुम्हारे पास, लेन देन का हिसाब तुम्हारे पास में, पर पाप पुण्य का हिसाब तो उसके पास में। फिर वही बात आ गई, पुराणों से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो।
गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। परिवार से नहीं डरना, मत डरो। समाज से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। किसी से मत डरो। कई लोग कहते हैं हमने अनुष्ठान करवाया, हमने ये करवाया, हमने, हाँ फल तो मिलेगा, उसका पुण्य फल था इसलिए इतने समय जी भी लिया, इतनी श्वास चल भी गई। तूने कोई दान करा होगा, तूने कोई पुण्य करा होगा, तूने कोई सत्कर्म करा होगा, इसलिए पूरे मोहल्ले में कोरोना महामारी है, 50 बीमार पड़े तेरी कॉलोनी में, तेरे मोहल्ले में, पर भगवान तुझे बचा कर रखा। और हर पल हर घड़ी उस भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना, उस शंकर को कहते रहना कि मैंने तेरी कथा सुनी है इसलिए शायद मैं बचा हुआ हूं, मैंने अमृत शिव महापुराण का पी रखा है इसलिए शायद बचाऊं। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से बचा हूं। मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बच सकूं। राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधुएं भी ध्यान से सुन ले। आपके मन में यह भाव ना आए कि कथा आप करा रहे हो। ये तो आपके पिताजी जिनका नाम ही उमाशंकर है, और ये आपकी माताजी जिनका नाम स्वयं नारायणी है, स्वयं नारायणी। ये उनका पुण्य है जो आप तीनों भाई आनंद में विराजमान होकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे तो वो उमाशंकर जी प्रसन्न होंगे। एक बार सब मेरे साथ में बोलेंगे जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं। आपा मार्जन स्तोत्र का पाठ पद्म पुराण में, ये वो स्तोत्र है जब कोई व्यक्ति पर बड़ी बीमारी आ जाती है, और ये स्तोत्र शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। भगवान शिव और किसके कहने पर सुनाया है महाराज? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, माता पार्वती से निवेदन करा, पिताजी मेरा मन है इस संसार सागर में ना जाने कितनी बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे, ना जाने कितनी बीमारियों में लोग डूबे रहेंगे। कहीं कहीं कोई बीमारी इतनी बड़ी आ जाएगी कि जीव अपने प्राणों को भी गंवा बैठेगा। उस समय पर संसार के लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे संसार के लोग उस गंभीर बीमारी से बच सके। वो आपा मार्जन स्तोत्र। और किसके नीचे सुनाया है? शमी वृक्ष के नीचे। शमी कौन? पिछले वर्ष ऑनलाइन जो कथाएं कही थी उसमें शमी वृक्ष की महत्वता का वर्णन किया था। शमी कौन? औरव ऋषि की बेटी शमी, जिनका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से हुआ था। इस औरव ऋषि की जो पुत्री थी शमी, बड़ी सुंदर थी महाराज।
बड़ी सुंदर। और इसका एक नियम था, ये भगवान की भक्ति में डूबना। जब माता इसको भोजन बनाने के लिए कहती थी, माँ जब इनको भोजन बनाने के लिए कहती, तो शमी जिस भोजन को बनाती थी, जिस भात को बनाती थी, जिस चावल को बनाती थी, पकाती थी, अन्न बनाती थी, जिसको बनाया करती थी, पकाया करती थी, उसी अन्न के भाग में देवता की मुद्रा का निर्माण करती थी। ये शमी। अन्न भाग से देवताओं का निर्माण करने वाली औरव ऋषि की कन्या शमी। अब एक दिन पिता औरव ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि बेटी का विवाह करना चाहिए, पर बेटी का विवाह करें तो करें किसके साथ। तभी उसी समय पर महाराज विवाह करने का जब मन में भाव आया, तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार, जो शौनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर औरव ऋषि पहुंच गए और पहुंचकर धौम्य ऋषि के यहां पर बेटी के विवाह का बात सम्मुख में रखी, तो मंदार के साथ में विवाह पक्का हुआ। अब मंदार और शमी दोनों का विवाह पक्का हो गया, पर बाल्यावस्था में विवाह हुआ। तो शौनक जी ने कहा कि अभी मैं अपने पुत्र को, मैं ये अपने शिष्य को अभी कहता नहीं हूं कि आप जाकर आप उस कन्या को लेकर आए या आप साथ में रहें। मैं तो इतना कहूंगा कि ये विवाह अभी छोटे रूप में हुआ है, इसलिए आप अभी विद्या का अध्ययन करें। और शौनक बाबा के यहाँ वो मंदार फिर विद्याध्ययन करने के लिए चले गए और विद्याध्ययन करते रहे। समय बीता। कहते हैं इधर शमी भी बड़ी हो गई, मंदार भी बड़े हो गए, दोनों फिर मिलन हुआ। पिता ने बेटी को विदा करा। मंदार और शमी दोनों जा रहे थे। जाते जाते इनके मन में आया कि अपन जहां से निकल कर जा रहे हैं, बीच में भृशुंडी ऋषि का आश्रम है, चलो। बड़ा सुंदर आश्रम दिखा, जिसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर उसकी कोट है, बंदर बाल हैं, बड़ी बड़ी सुंदर उसमें कलश लगे हुए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, किसी भी आश्रम में जाओ, आप किसी भी आश्रम में प्रवेश करें, आश्रम सब सुंदर होते हैं। बस निवेदन इतना है कि आपसे मंदार और शमी इन दोनों की जैसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखिए। मंदार और शमी से ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि ये भृशुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश तो कर गए। आश्रम बड़ा सुंदर था। आप किसी भी आश्रम में जाओ, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, उज्जैनी जाएं, आप बद्रिकाश्रम जाएं, आपकी मर्जी पड़े। जहाँ जहाँ तीर्थ में जाकर देखोगे तो आश्रम बड़े सुंदर सुंदर बने हुए होते हैं महाराज। और कभी सीहोर आएंगे, जब लॉकडाउन खोले उसके बाद की बात है, अभी की बात नहीं हो। अभी तो चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। तो कभी आप जाएं तो आश्रम में सुंदरता तो बहुत होती है, पर उस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आपकी भी जरूरत होती है कि आप उसको सुंदर बनाकर रखें, उसमें गंदगी ना करें, उसमें किसी तरह का कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें, उसमें रहें तब तक भगवत स्मरण करें, भगवत भजन करें, भगवत नाम जपें, जितना समय रहें। अब भृशुंडी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। अब इनको मालूम नहीं था कि भृशुंडी बाबा तो गणेश जी के आराधक हैं। कहते हैं, गणेश पुराण कहती है कि भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, गणेश जी का इतना स्मरण करा था, भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी कि एक बार गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर आ गए। गणेश जी ने कहा, मांगो भृशुंडी बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? तो भृशुंडी जी ने कहा था, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए, वैसा स्वरूप मेरा बना दो।
जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दो। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर जब गणेश जी महाराज की स्थापना होती है तो गणेश जी की जो मूर्ति विराजमान करी जाती है उस मूर्ति में और भृशुंडी ऋषि को भगवान ने जो अपनी स्वरूप दिया है उस मूर्ति में, दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, दोनों में अंतर आता है। कई कई बाजार में जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें गणेश जी की जटा बंधी रहती है, ऐसे बाल बने रहते हैं गणेश जी के, जटा जूट बनी रहती है। और गणेश जी महाराज को सुंदर जटा जूट में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने सन्यासी के वेश में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने मृगशाला लपेटे हुए देखा होगा। कोई कोई मूर्तियां अगर आपने देखी होगी गणेश चतुर्थी के टाइम पर गणेश जी की मंदिरों में विराजमान होती है, या लोग मट्टी की मूर्ति लेकर जाते हैं तो उसमें जटा बंदी होती है, उसमें केश बंधे होते हैं, उसमें केश लगे होते हैं, उसमें मृगशाला पहने रहते हैं गणेश जी महाराज। तो जो सन्यासी के वेश में गणेश जी की मूर्ति का जो दर्शन होता है वो गणेश जी नहीं होते, वो गणेश जी ने जो अपना स्वरूप भृशुंडी बाबा को प्रदान करा था, ये उस स्वरूप की दर्शन होता, ये उस स्वरूप का पूजन है। का दर्शन करोगे तो सिर पर मुकुट लगा हुआ है, गणेश जी के कानों में सुंदर कर्ण फूले, गले में माला पहने हुए, सुंदर सुंदर धोती, सुंदर सुंदर भगवान पीताम्बरी धारण करे हुए, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, सुंदर सुंदर मुद्रिका श्री गणेश जी महाराज, सुंदर सुंदर पाँव में पायल श्री गणेश जी महाराज पहने हुए, सुंदर तगड़ी गणेश जी महाराज, गले तोंद पर नाभिकोश पर सुंदर सर्प बना हुआ है, वो श्री गणेश जी महाराज। और बाकी के अगर सन्यासी की मुद्रा में अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो वो भृशुंडी श्री गणेश जी महाराज, अर्थात भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, इतनी आराधना करी थी कि गणेश जी ने पूछा कि मांगो भृशुंडी जी आपको क्या चाहिए। तो भृशुंडी जी ने कहा कि बस जैसा आपका स्वरूप है, जैसे आपके लंबोदर लोग कहते हैं, जैसे आपके कान है, जैसे आपकी सूंड है, जैसा आपका मुख है, जैसा आपका शरीर है, वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान गणेश जी ने भृशुंडी बाबा को वर प्रदान कर दिया, लो मैं अपना स्वरूप आपको देता हूं। और भृशुंडी ऋषि गणेश जी जैसे हो गए, बस इनके मुकुट नहीं था, बस इनके गले में सोने के आभूषण नहीं थे, इनके गले में सुंदर सुंदर आभूषण नहीं है, इनके गले में वही तुलसी की माला, वही रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर वही। किसी किसी की यहाँ पर चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के समय पर जब बाजार में से मूर्तियां खरीदने जाते हैं स्थापना के लिए, मट्टी की जब मूर्त लाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें गणेश जी की मूर्ति लाना, हमें भृशुंडी गणेश नहीं, हमें श्री गणेश लेकर। अब लोग समझते तो है नहीं, बस गए, उन्होंने देखा क्या सुंदर मूर्ति लग रही है, जटा बंधी हुई है, सुंदर सुंदर मृगछाला पहने हुए हैं, मृगचर्म पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, तो उन्होंने सोचा ये गणेश जी की मूर्ति, इसको ले चलो, और लेकर आ गए। वो पूजन कर ले, रखो पूजन करो, मना नहीं है, पर वो भृशुंडी श्री गणेश, गणेश जी महाराज ने जो अपना विग्रह दिया था भृशुंडी ऋषि को, वो गणेश। पर गौरी नंदन गौरी नंदन गणेश, वो एक काला मुकुट, सुंदर तिलक, सुंदर आभूषण, सुंदर मुद्रिका, सुंदर पायल, वो गौरी नंदन। अब शमी और मंदार दोनों का प्रवेश हुआ। जब नया नया मंगल विवाह होता है ना तो लोग किसी को नहीं गिनते साहब, नया नया जब विवाह हुआ होता है ना तो लोग नहीं गिनते, फिर तो पति पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, भले सास ससुर खड़े हैं तो खड़े हैं, भले खड़े रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो मन, घर से भी निकल रहे हैं, रोज प्रतिदिन घूमने जा रहे हैं, मन पूछा ना पूछा वो अपनी जगह। अब शमी मंदार दोनों निकले
भुरशुंडी बाबा के आश्रम में पहुंचे, जाकर पूछा संत कहाँ हैं? यहाँ जो ऋषि रहते हैं भुरशुंडी बाबा, हमें उनसे मिलना है, वो कहाँ है? और पूछ भी रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? स्वयं भुरशुंडी बाबा से, जिनकी लंबी सूंड है, जिनके बड़े बड़े कान हैं, जिनकी सुंदर तोंद है, क्योंकि गणेश जी ने अपना विग्रह उनको दिया है। और होता है महाराज स्वयं गणेश तो कि गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। हे गणेश, हे लंबोदर, हे श्री गणेश। भगवान की सूंड देखी, कर्ण देखे, तोन देखी, तो मंदार और शमी दोनों हंस दिए, और इतनी तेज हंसे कि भुरशुंडी ऋषि को क्रोध आ गया कि ये मेरा स्वरूप देखकर हंसे हैं, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ, पौधा बन जाओ, ये मेरा श्राप है। और हे मंदार, तुम मुझे देखकर इतना खिलखिलाकर हंसा है, मेरा श्राप है कि तू जड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा, और इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जानवर भी नहीं खाएगा। इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जीव नहीं खाएगा, तुझे में इतना विष भरा होगा। और ये शमी, इतनी सुंदर होकर अपने पति का साथ देकर तूने एक ऋषि की हंसी उड़ाई है, मैं तुझे श्राप देता हूं, वृक्ष बनेगी, जड़ बनेगी, इतने कांटे रहेंगे तेरे भीतर कि तेरे ही कांटे तेरी ही पत्तियों को चुभित करेंगे। आंखों में जल भर गया, मंदार शमी रोने लगे। शमी मंदार रो रहे हैं जल भर कर, हम जान नहीं सके, हमसे गलती हो गई है। भुरशुंडी बाबा को अब क्या मनाए? अब मना रहे इनको नहीं, अब मना रहे श्री गणेश को, जिन्होंने भुरशुंडी बाबा को अपना स्वरूप दिया था। गणेश जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे प्रभु, हे नाथ, हे कृपा दया कर, रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। हे गणेश, हे श्री गणेश, कृपा करिए, हमसे गलती हो गई गणेश जी महाराज। हमने जिन भुरशुंडी बाबा को आपने अपना स्वरूप प्रदान करा, जिन भुरशुंडी जी को आपने अपना स्वरूप दिया, उन भुरशुंडी को हम जान नहीं पाए, उन संत को हम पहचान नहीं पाए, हम हंस दिए, क्षमा करो। गणेश जी महाराज सामने प्रकट हो गए, सहज है, सरल है। क्यों? क्योंकि शमी ने शंकर भगवान का स्वरूप बार बार बनाया था। इस शमी ने बार बार शिव की पूजन करी थी, इस मंदार ने बार बार शंकर की आराधना करी थी। अच्छा, कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है महाराज शमी और मंदार की कथा सुनकर, शमी और मंदार की कथा सुनकर यह प्रश्न खड़ा होता है कि शमी भी शंकर जी की आराधना करती थी और मंदार भी शंकर जी की आराधना करते थे। फिर आखिर कारण क्या हुआ कि शंकर भगवान जब जिस समय पर भुरशुंडी ऋषि श्राप दे रहे थे, उस समय पर शंकर जी को आकर बचाना था। जब इतनी तप साधना करी थी तो बचाया क्यों नहीं? किस लिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भैया भगवान शंकर की आराधना करी पर शंकर इसलिए नहीं आए क्योंकि इन्होंने संत का अपमान करा था।
शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। सारी पुराणे एक ही बात कहती है कि गौ, संत, ब्राह्मण, बेटी, कन्या, इनका जब अपमान होता है तब विनाश अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप संतों के लिए आप शब्द कहो, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, संत, इनके लिए उंगलियां उठाओ, अपशब्द कहो, ताने दो, और मालूम पड़े आपने अपशब्द कह तो दिया बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे, ना तुम जानते हो ना पहचानते हो, ना एक बार भी उस संत से जाकर मिले हो, बस तुमने तो उठाया और किसी ने एक मैसेज लिखकर भेजा कि उसने ऐसा करा वो गलत है, और तुमने उस मैसेज का जवाब देना चालू कर दिया, उसको गलत गलत ठहराते ठहराते इतना गलत कर दिया दुनिया की निगाह में, तो तुम स्वयं गलत थे, इसलिए सामने वाला व्यक्ति गलत ना। उसको पहचानो तो, उसको जाकर देखो तो, उससे जाकर मिलो तो कि गलत है कि सही है। जो आप कल करने वाले हो और कल के ऊपर जो छोड़ कर बैठे हो कि कल आएगा तब मैं मंदिर जाऊंगी, कल आएगा तब मैं भगवान का भजन करूंगी, कल आएगा तब मैं एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करूंगी, कल आएगा तब मैं भगवान शंकर का गुणगान करूंगी, कल आएगा तो मैं भगवत भजन करूंगी, और कल के चक्कर में हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये कल के चक्कर में होता है, काल बिल्कुल सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। आपने अगर एक बार मन बना लिया, आपने एक बार यदि विचार कर लिया, आपकी चित्त वृत्ति में यह भाव प्रकट हो गया कि हमें जो कुछ भी करना है वो आज ही करना है, हमें भजन भी करना है तो आज ही करना है, हमें मंत्र जाप भी करना है तो आज ही करना है, हमें स्मरण करना है तो आज ही करना है। कल के चक्कर में हम छोड़ते रहे और हमारे सम्मुख में काल आकर खड़ा हो गया। जितने भी लोग, जितने भक्त लोग शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, वो अपने हृदय में ये बात उतार कर रखे कि हमें कल पर नहीं छोड़ना। हम जब जब कल पर छोड़े हैं, हम जब जब कल की ओर अग्रण्य हुए हैं, तब वो कल हमारे हाथ में आया ही नहीं, और अंत समय कैसा आ गया कि वो कल के चक्कर में बस कल से मैं मंदिर जाना चालू करूंगी, कल से मैं भगवत भजन करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं मंत्र जाप करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं नाम कीर्तन करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं भगवत गुणगान करना प्रारंभ करूंगी, और कल 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 करते 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 हमारी मृत्यु का जो समय है, हमारा जो काल है, वह हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने हमारे वेद हैं, ये सब हमको बताते हैं कि जो कुछ करना है हमको आज के अनुकूल करना है। मैं दुकान कल खोल लूंगा, अब मालूम पड़े कल तुम दुकान खोलोगे और आज अगर आपके पास में है और आज आपका अगर प्रबल है, अगर आपका आज प्रबल है तो फिर क्या सोचना। मैं कल दर्शन कर लूंगा, अगर आपका आज प्रबल है, अगर आपका पांव आज चल रहा है, शरीर ठीक है, सारी इंद्रियां आपकी बहुत प्रबल हैं, सारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, सारी इंद्रियां ठीक है, सारी इंद्रियां आपकी काम कर रही है, तो फिर आपको चिंता का विषय नहीं है। अपने आज को हमको प्रबल बनाना। शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। हमारा आज हम क्यों ना प्रबल करें,
और जब हमारा आज हम प्रबल कर लेंगे तो फिर हमें कल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं शंकर भगवान हमारे हाथ को थाम लेंगे और हमें हमारे मंजिल तक छोड़ देंगे। हमारे आज को हमें प्रबल करना। कल कल करते करते तो हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मृत्यु की घड़ी हमारे सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है। हमारा मृत्यु का समय हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपका अंत समय तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे महाराज। जो करना चाहते हो वो भी आप नहीं कर सकते। जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को अपने शब्दों में समझाया है। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे पार्वती, हे हिमालय सुता, बहुत ध्यान से सुनना पार्वती। जो आज की घड़ी है, जो आज का समय है, जो आज का पल है, बाहर की आवाज तो आ रही पर यहां की आवाज नहीं आ रही है बाबू। जो आज की घड़ी है, जो आज का समय है, आज का जो पल है, आज का जो समय है, इसको जिसने साध लिया उसने संपूर्ण जगत को साध लिया। हम अपने आज के समय को नहीं साध पा रहे। हम जितना भी कार्य करना चाहते हैं उसमें हम दूसरे के समय के अनुसार उसको जमाने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो हमारा आज का जो हमें समय मिला है वो कोई साधारण समय नहीं मिला, ये प्रभु की कृपा से समय मिला है। इस समय को जिसने साध लिया वो संपूर्ण जीवन के एक आनंद को पा जाता है। अब जरा विचार करिएगा, बाली के बेटे को आप जानते हो जिसका नाम था अंगद, और एक सुग्रीव का भी बेटा था। बाली के बेटे को तो आप पहचानते हो, रामचरितमानस में आपने बार बार संवाद सुना है कि साहब ये बाली का बेटा है अंगद, और बड़ा वीर था जिसने लंकाधिपति रावण के सम्मुख में अपना चरण जमा दिया था, और वो चरण ऐसा जमाया कि वो हिलता ही नहीं था। इतना प्रबल चरण जमाया उसने। अब बाली के बेटे को तो आप पहचान गए, पर एक सुग्रीव का भी बेटा था जिसका नाम था दधिबल। ये सुग्रीव का बेटा है। और बहुत ध्यान देना महाराज जी, इस कथा को, दधिबल की कथा को जो लिया जा रहा है यहाँ पर, उसको लेने का कारण केवल इतना है कि दधिबल केवल एक ऐसा था जो भगवान के मुखाग्रविंद का दर्शन करना चाहता था। मनुष्य भले सीधा रहे पर मनुष्य का मन बड़ा टेढ़ा होता है। ये मन बड़ा टेढ़ा है महाराज। अब जैसे
पटरी भले टेढ़ी है पर उसकी जो रेल है वो बिल्कुल एकदम सीधी है। नदी भले टेढ़ी है पर नदी में बहने वाला जल एकदम सीधा है। शरीर भले सीधा है पर मन एकदम टेढ़ा है। दधीबल ने यह विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा, क्योंकि एक बार दधीबल जब खेल रहे थे और सुग्रीव ने दधीबल को देखा तो सुग्रीव ने दधीबल को देखकर अपने गुरुजन से पूछ लिया कि मेरा पुत्र कितना विद्वान होगा, मेरा पुत्र कितना वीरवान होगा, मेरा पुत्र कितना ज्ञानवान होगा, मेरा पुत्र कितना धैर्यवान होगा, ये प्रबल में भी प्रबल कहलाएगा, मेरे भाई के बेटे से भी ज्यादा प्रबल मेरा पुत्र कहलाएगा। ये सुग्रीव के चित्तवृत्ति की बात है जो सुग्रीव कह रहा है, जो सुग्रीव बोल रहा है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अपना घर में 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, 7 भाई होते हैं, 6 भाई होते हैं, जितना बड़ा आपका परिवार है, उस पूरे परिवार में एक बात अपने चित्तवृत्ति में उतार कर रखना कि बच्चों के सामने कभी उनके यश गुण का स्मरण ना किया जाए। एक भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा सबसे ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। दूसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा बेटा वैसा है। तीसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है। चौथे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा इतना विद्वान है, मेरा बेटा सारा काम संभाल रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पुत्र के सम्मुख में कभी उसके यश गुण को न गानिए। उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि पिताजी कुछ नहीं कर रहे, मेरा चाचा का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे काका जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे ताऊ जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, सब मैं कर रहा हूं। ये उस बच्चे की चित्त बुद्धि में ये प्रसंग आना ही नहीं चाहिए। अगर आज उस बच्चे के मन में यह प्रसंग आ गया कि मैं कर रहा हूं, बाकी का कोई नहीं कर रहा, तो परिवार में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और आज अगर वो अपने चाचा के बच्चों को नहीं गिनेगा, आने वाले समय में वो अपने काका जी, चाचा जी, ताऊ जी को नहीं गिनेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो जिस माता पिता ने कहा था मेरा बेटा सब संभाल रहा है, ये तो कुछ नहीं करता, मेरे बेटे ने पूरा काम संभाल लिया, मेरे बेटे ने ये कर लिया, आने वाला समय ऐसा होगा कि माता पिता को भी वो बेटा नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में अहंकार समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अभिमान समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अहम आ गया। आप प्रयास करो, अब आप कहो कि भगवान की कृपा है, भोलेनाथ जी की दया है, उनकी करुणा, उनकी उदारता है, ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया, उन्हीं की सब कृपा है। जो हमारे घर के इतने सारे बच्चे हैं ना, ये सब अपने अपने माता पिता के काम को संभाल लेते हैं, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा से हो रहा है। ये खेतान परिवार जब कथा करवाया और कथा लेने के लिए सुनील खेतान जी उनकी धर्म पत्नी के साथ में आदरणीय श्री निरंजन स्वामी जी के साथ में जब दिल्ली आए कथा के लिए, तो उनका एक बड़ा सुंदर भाव था। जब इन्होंने कहा स्वामी जी ने कि कथा वीरगंज में होगी और व्यवस्था ऐसी 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 करना होगी, तो खेतान जी की पत्नी और खेतान जी, उनके दोनों के मुख से एक ही शब्द निकला, गुरुजी चिंता मत करो, हमारा वीरगंज का एक एक भाई, हमारे वीरगंज का एक एक बच्चा कथा को संभालेगा और कथा आनंदमय होगी। ये शब्द खेतान परिवार के थे।
उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा खेतान परिवार इस कथा को संभालेगा, हमारा परिवार इस कथा को कराएगा, या हमारा परिवार इस कथा को संभाल। उनका शब्द था मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा, मेरे वीरगंज का एक एक भाई, मेरे वीरगंज की एक एक माता, मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा इस कथा को संभाल ले। और उनका शब्द था कि महाराज जी इतनी बड़ी कथा वीरगंज क्षेत्र में कभी ना हुई है। ये तो शिव की कृपा से वीरगंज क्षेत्र में ये कथा हो रही है। ये देवादिदेव महादेव की करुणा समझिए, ये उनकी उदारता समझिए, ये उनकी कहीं कृपा होगी तब जाकर ये कथा का क्रम हमको श्रवण करने को मिला है। ये उनकी उदारता का विषय है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है जो बैठे हैं। और जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे जीवन में, कोई आनंद का अनुभव नहीं हमारे जीवन में। अब ददीबल खेल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। कथा में बड़ी ये डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। ददीबल खेल रहे हैं। पिता सुग्रीव ने कहा अपने गुरु जी से, इसका भाग्य क्या कह रहा है। अब इतनी सारी अरमान, इतनी सारी तमन्ना, इतनी सारी इच्छा। जब घर में बेटा जन्म लेता है तो माता पिता बड़ी इच्छा जागृत कर लेते हैं। एक पति पत्नी बाजार में लड़ रहे थे, दोनों झगड़ रहे थे। पति कह रहा था मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगी। पति चिल्ला कर कह रहा था नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहे मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने पूछ लिया क्यों झगड़ा कर रहे हो। पति कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। इतने में संत ने कहा बच्चे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पत्नी तो चिल्ला कर बोली अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, तीसरा महीना चल रहा है, अभी तो वो जन्म ही नहीं लिया है, अभी तीसरा महीना गर्भ में चल रहा है, तो वो जन्म लेगा तब तो ना बोलेगा। भाई जन्म लेगा ना तब तो ना बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा। अभी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ। हम भी बस इसी चित्तवृत्ति में, यही चित्तवृत्ति में हम भी डोल रहे हैं। पति कहता है कि मेरी पत्नी चंद्रमुखी है, और कितनी भी चंद्रमुखी पत्नी मिल जाए उसके बाद भी पति हमेशा दुखी है। पत्नी कितनी भी चंद्रमुखी मिल जाए पति हमेशा दुखी ही है, और पति कितना भी सूरजमुखी मिल जाए तो भी जगदम्बा हमेशा दुखी ही है। इसका दुख का कोई केंद्र बिंदु नहीं। वो चंद्रमुखी मिल गई तो भी ये दुखी है, और ये सूरजमुखी मिल गया तो भी वो दुखी है। महाराज शिव पुराण कह रही है, माइक सही नहीं है मुझे लगता है, आवाज पकड़। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुग्रीव अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये बेटा कैसा है, इस बेटे का जो क्रम है, ये बेटा जो है ये विद्वान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, धैर्यवान बनेगा, बड़ा जागरूक बनेगा, ये पुत्र आखिर है कैसा, क्या क्या है इस पुत्र में। इतने में गुरु अब अरमान कितने लगाए थे कि डॉक्टर बनाऊंगा कि इंजीनियर बनाऊंगा कि ये बनाऊंगा कि वो बनाऊंगा, अरमान कितने लगाए थे। इतने में गुरु जी के मुख से निकल गया ये बेटा अल्पायु है, इसकी आयु कम है, युवान अवस्था आएगी ये मर जाएगा, ये अल्पायु है। अब ददीबल अल्पायु है
सुग्रीव का बेटा अल्पायु है। सुग्रीव की आंख में आंसू भर गया, मैंने इतने अरमान लगाए थे, मैंने इतनी तमन्ना थी मेरी, इतनी इच्छा थी मेरी, इतना मैंने अरमान लगा कर रखा था कि मेरा बेटा इतना विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, धैर्यवान होगा, ये होगा वो होगा। कितने अरमान हमने लगा कर रखे थे, कितने। कितने अरमान संसार के लोग कितने अरमान लगा कर बैठते हैं, जरा विचार करिएगा, कितने अरमान। फिर आखिरी में होता जाता कुछ नहीं, एक ही लाइन गाने की याद आती है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। इतने अरमान जोड़ के रखे थे। अभी कथा चल रही थी आकोला की, तो उसमें एक बात कही थी कि फिल्मों को देखकर, सीरियल को देखकर, नाटक को देखकर अपने जीवन को मत जियो। क्योंकि फिल्मों में लड़का लड़की की जब हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, उसके बाद फिल्म का एंड हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, हो जाता है ना। बस हीरो हीरोइन का मिलन हुआ और इन दोनों की शादी हुई और फिल्म का दा एंड हो गया। अब इनको क्या मालूम कि अभी तक जो दिखाया था ये तो सब लीपा पोती थी, सही फिल्म तो अब चालू हुई है। शादी के बाद का दिखाओ ना, टेंशन तो जब चालू होता है। शादी के पहले का दिखा दिया, लड़का वहां गया, गाड़ी पे बिठाया, लड़की को लेकर गया, वहां गया, घूमा फिरा, मॉल गए, ये करा, चाउमीन खाया, ये खाया, पानी पूरी खाई, ये सब दिखाया। लड़ाई भी हुई ने, झगड़ा भी हुआ ने, दोनों मिलने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के हो भी गए और मालूम पड़ा जब शादी हुई तो फिल्म का द एंड हो गया। क्योंकि सही जहां एंड हुआ है, शादी के बाद जिंदगी की सही शुरुआत चालू होती है, तब मालूम पड़ता है कि जीवन जीना कैसे है। इधर से सास चिल्लाए, इधर से ससुर चिल्लाए, इधर से पति आंख दिखाए, इधर से पत्नी कुछ बोले। वो कहते हैं ना, शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का 2रा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा वीरगंज सुनता है। अब शुरू तो अब हुआ है, प्रारंभ तो अब हुआ है, शुरुआत तो अब हुई है, पर हम वहां एंड हो गया। तो हमें फिल्मों से या कोई सीरियल से अपने जिंदगी की शुरुआत नहीं करना है। हमें अपने जीवन की शुरुआत परमात्मा की अविरल भक्ति से प्रारंभ करना है और परमात्मा की अविरल भक्ति पर ही विराम दे देना है, क्योंकि वो संभाल लेगा, वो साध लेगा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे दाता दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप दिल से उसे कहेंगे, आप दिल से उसे पुकारेंगे, आप दिल से उससे निवेदन करेंगे, तो वो सुख का अनुभव अपने आप करा देगा। ददीबल अल्पायु है, इसके प्राण युवान अवस्था में चले जाएंगे।
ये मर जाएगा। सुग्रीव की आंखों में जल भर गया, सुग्रीव के नैनों में जल भर गया, सुग्रीव रोने लगा। आंखों में जल है सुग्रीव। जिस बेटे के लिए इतनी आस लगाई थी, जिस बेटे के लिए इतना सोचा था, वही बेटा के लिए कह दिया गया कि ये मर जाएगा, जवान अवस्था में चले जाएगा, युवानी में इसके प्राण छूट जाएंगे। अब बेटे ददीबल ने शब्द सुना, एक बहुत अच्छी बात अपने जीवन में उतारिएगा। एक मां ने पत्र लिखा है, देखिए। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। गुरुजी, शिव महापुराण का मैं क्या वर्णन करूं, मैं क्या बताऊं। 2021 सितंबर का महीना 5 तारीख मुझे हार्ट अटैक हुआ। तब हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सारे परिवार वाले मुझको हॉस्पिटल लेकर गए। 5 दिन तक आईसीयू में भर्ती कर रखा, फिर रेफर कर दिया हमको काठमांडू के लिए। काठमांडू के हृदय गंगालाल अस्पताल में भर्ती करा गया। वहां पर जांच प्रारंभ हुई और 3 ब्लॉकेज आए, एक 100%, एक 80%, एक 60%। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि 3 ब्लॉकेज हैं। तभी परिवार के लोगों ने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, हम 8 दिन का समय दो, हम ऑपरेशन करा लेंगे। 8 दिन का समय मांगा गुरुदेव और बाबा से प्रार्थना करी। आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनते थे टीवी पर। आपने शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लाकर पीने का वर्णन करा और एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाने का कहा। हमने उसी दिन से वो जल चढ़ाकर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा और 6 महीने के बाद में फिर वापिस जांच कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी ब्लॉकेज समाप्त हो गई है और तुम्हारा हार्ट काम करना प्रारंभ कर दिया है और तुम ठीक हो गए, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। ये वो कृपा करता है तो अपने आप सब कार्य सफल होते चले जाते हैं। जब तक वो कृपा ना करे तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है और ये उसी की दया है। अब दधीबल के मन में ये भाव प्रकट हो गया, दधीबल के मन में ये भाव आ गया कि भाई मेरा जो समय है, मेरा जो समय बताया कि मेरे प्राण छूटने का समय है, अर्थात मेरी युवान अवस्था में ही मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे। सूचना केवल मृत्यु की मिले तो व्यक्ति कांप जाता। केवल सूचना मृत्यु की मिले व्यक्ति कांप जाएगा। आप में जितने लोग बैठे हैं ना,
और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इनसे पूछा जाए आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? अरे बोलो तो जम के। आप में से कोई पूछे इतने लोगों से कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, तो जितने बैठे हो ना सब हाथ उठा दोगे कि हम सब कहां जाना चाहते हैं? जम के बोलो जरा, स्वर्ग जाना चाहते हैं। अब कोई तुमसे कह दे कि स्वर्गवासी कितने होना चाहते हो, कोई हाथ उठाएगा क्या? नहीं। स्वर्ग सब जाना चाहते हैं पर स्वर्गवासी कोई नहीं होना चाहता है। उसी तरह भगवान तो पाना है पर भगवान के मंदिर तक नहीं जाना है। भगवान को तो पाना है पर हमें भजन नहीं करना है। भगवान को तो पाना है पर हमें कथा नहीं सुनना है। भगवान को तो पाना है पर हमें भगवान की भक्ति में नहीं रमना है। तो ईमानदारी से बोलो, बिना मरे स्वर्ग मिल जाएगा क्या? जब बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता तो जरा विचार करिए, बिना भजन के भोलेनाथ कैसे प्राप्त हो सकता है? उसको प्राप्त करने के लिए हमें भगवत स्मरण को बढ़ाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना है, अपने भजन को बढ़ाना है, अपने मंत्र स्मरण को बढ़ाना है, हमारे भगवान की अविरल भक्ति को हमें बढ़ाना है, भगवान के भजन को बढ़ाना है। जब हमारा भगवान का भजन बढ़ने लगेगा तो भगवान हमारे करीब में आने लगेगा। भजन बढ़ा कि परमात्मा हमारे पास में आना प्रारंभ हुआ। और सरल भाषा में समझ लो रे नेपाल वालों, छत पर दाना डालोगे तो पक्षी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, आएगा ना? अब कल तुमसे जितनी बात पूछी थी तुमने बहुत धीमी आवाज में बोली थी, आज सबकी आवाज अच्छी खुल गई, जरूर तुम गरारा करके आए हो, सबकी आवाज जोरदार हो गई हो। बस 7 दिन में तुम्हारी आवाज इतनी तेज होना चाहिए कि नेपाल देश से आवाज लगाओ और भारत देश में हमारे पास पहुंच जाए, तो समझो कि कथा जोरदार हुई। हर हर बोल बम का नारा है। तो बस यही तत्व है। छत पर दाना डाला, छत पर दाना तुमने डाला और छत पर दाना डाला तो पक्षी आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा। जब तुमने छत पर दाना डाला है तो पक्षी आएगा भी, बैठेगा भी, दाना चुगेगा भी और थोड़ी देर बैठकर फिर जाएगा। उसी तरह तुमने बैठकर अगर भजन गाया है, तुमने बैठकर भगवान का भजन किया है, तुमने बैठकर 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, तुमने बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तो महादेव भी आएगा और भगवान का भजन करने वाले की कृपा बरसाकर जरूर, ये निश्चित है। वो आता जरूर है, बस तुम्हारे भजन पर निर्भर करता है कि तुम्हारा भजन कैसा, तुम्हारी भक्ति कैसी, तुम्हारा स्मरण कैसा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। महाराज आपकी भक्ति कैसी है? दधिबल को मालूम पड़ गया कि मैं अल्पायु हूं, माता पिता के साथ में दधिबल रह रहा है और उसको मालूम है कि अब मेरी उम्र नहीं है इतनी। माता पिता ने मन में विचार कर लिया कि बेटा अल्पायु है, हमारे सामने बेटे के प्राण छूटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो बेटे से कह दिया कुछ ऐसा कर जाओ अपनी जिंदगी में कि लोग तुम्हारा नाम ले। ऐसा मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो, तो काम ऐसा कर कर चले जाना कि लोग आपका स्मरण करें। पूरे जितने भी देवी देवता हैं
सारे देवताओं का नाम उठा लो, किसी भी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। भगवान विष्णु के नाम के आगे महा लगा क्या? केवल देवाधिदेव महादेव के आगे एक लगा है महादेव, बाकी के किसी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। हम अपने नगर में, अपने वीरगंज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो अपन क्या कहते हैं? महापुरुष है। महापुरुष मतलब महाशब्द लगाया, महासंबोधन लगाया। महासंबोधन कब लगाया? जब उसने कोई अच्छा काम किया, जब उसने कोई अच्छा कार्य अपने वीरगंज के लिए, जब अच्छा कार्य अपने नेपाल देश के लिए, जब अच्छा कार्य अपने देश के लिए अगर कोई करता है तो हम उसके आगे लिख देते हैं महापुरुष। किसी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। इंद्र के आगे महा इंद्र लिखा क्या? कुबेर जी के आगे महाकुबेर लिखा क्या? गरुण जी के आगे महागरुण लिखा क्या? ब्रह्मा जी के आगे महाब्रह्मा लिखा क्या? भगवान नारायण के आगे महाब्रह्म भगवान विष्णु लिखा क्या? नहीं, केवल देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महासंबोधन लगाया गया, जिनको देवों का देव महादेव कहा गया। और महादेव का संबोधन कब लगाया गया? क्योंकि वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जानवर हो, जो भी हो, भगवान का महासंबोधन इसलिए लगाया गया क्योंकि मेरे देव अधिदेव महादेव खुद नहीं खाते, दुनिया के लोगों को खिला देते हैं। मेरे महादेव खुद नहीं पीते, दुनिया के लोगों को अमृत पिला देते हैं। अगर आप होते तो सबसे पहले अमृत आप पीते, विष नहीं पीते। पर मेरे महादेव ने विष पिया और अमृत संसार के लोगों को पिला दिया कि तुम पियो। महासंबोधन ऐसे ही नहीं लग जाता। ये महासंबोधन कोई साधारण संबोधन नहीं है। जो सबके लिए जिया, जिसने सबके लिए किया, देवता आए उनको भी दिया, असुर आए उनको भी दिया, पशु आए उनको भी दिया, पक्षी आए उनको भी दिया। जो जो महादेव के पास में आए, मेरे देव अधिदेव ने सबको दिया, इसलिए उनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा और वो देव अधिदेव महादेव का, जो सबको दे रहा है। महापुरुष का मतलब क्या है? जो सबके लिए जिया, सबके लिए जिसने कार्य किया, सबके लिए उसने झोली भरी, सबके लिए उसने आनंद दिया, सबके प्रति जिसने किया, उसके नाम के आगे महासंबोधन लगा दिया गया, उसके नाम के आगे महासंबोधन दिया गया। अब ददीबल ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और ददीबल ने कहा, पिताजी मेरे प्राण जाएंगे, आप दुखी हो गए, आपकी आंखों में अश्रु आएगा, इसलिए अब मेरा मन है कि मैं आपको छोड़कर कहीं चले जाऊं। व्यक्ति जब बहुत दुखी हो जाता है तो वो मरने का सोचता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सा दुख आया और वो मरने का विचार करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़े से दुख में मरने का विचार न करिए। जब दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए तो हमें मरना नहीं है, हमारे दुख को हमें मार देना है। अर्थात हमें भगवान शंकर की शरण में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हमें जपना है। जब हम भगवान के नाम को जपेंगे तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमें अपने शरीर को समाप्त नहीं करना है। हम अपने शरीर को समाप्त ना करें। हम अपने भीतर जो दुख उतर रहा है, हमारे भीतर जो दुख आया हुआ है, हमें जो भीतर से दुख सता रहा है, उस दुख को हमें समाप्त करना। ददीबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं,
अब दधिबल को लगता कि मैं मरने वाला हूं तो क्यों कहीं जाऊं, परंतु दधिबल ने विचार करा, सुग्रीव के पुत्र दधिबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं, कहां जाऊं। तो दधिबल ने विचार कर कर देवर्षि नारद से पूछा, मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं अधोगति में अर्थात मैं आधी उम्र में चले जाऊंगा, मैं अल्पायु हूं, आप बताओ मुझे करना क्या है। तब उनको कहा कि आप जाकर समुद्र के बीच में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करो। समुद्र के बीच में बैठकर शंकर भगवान की आराधना दधिबल ने करी। जब दधिबल ने शंकर भगवान की आराधना करी तो भगवान शिव ने दधिबल को तुरंत केवल शीश का दर्शन दिया, केवल शीश का, और पूरा शरीर छुपा लिया। और महादेव ने पूछा, बोल दधिबल क्या बात है। दधिबल कहते हैं, मैं अल्पायु हूं, मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा, दधिबल अगर तुम्हारे प्राण जाएंगे, संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, डेंटिंग पेंटिंग करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे अरे बोलो तो भी मरोगे, रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, अरे बोलते जाओ जम के, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। अब इतना कहा तो किसी ने पूछ लिया, तो फिर हम कथा काय को सुने जब मरना ही है तो मरना ही है तो कथा सुन के करेंगे क्या। बस केवल एक अंतर है, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। अंतर केवल इतना है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, मुख से पकड़ती है बिल्ली, साथ घर अपने बच्चे को लेकर जाती है, पर बिल्ली का बच्चे के शरीर से रक्त नहीं निकलता, बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली ने अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ा तो बच्चा लहूलुहान नहीं होता, पर बिल्ली अपने मुख से जब चूहे को पकड़ती है तो लहूलुहान कर देती है, वो मर जाता है। उसी तरह जो भगवान की कथा में जाकर बैठता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह पार उतर जाता है, मरता नहीं, लहूलुहान नहीं होता है, कष्ट नहीं भोगता नरकों का। मरना निश्चित है, 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी जाओगे, नेपाल में रह लो चाहे इंडिया में रह लो, जाना तो मृत्यु तो निश्चित है। फिर करना क्या है। भगवान देवादिदेव महादेव ने दधिबल से कहा, दधिबल प्राण तो जाएंगे निश्चित है, तो कुछ ऐसा कर कर चले जा कि जीवन में तेरा नाम भी गुणगान किया जाए। दधिबल ने कहा, आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। बस जब राम और रावण का युद्ध हो, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, जब राम और रावण का युद्ध होगा, रावण के सारे बेटे मर जाएंगे, तब रावण का एक बेटा जिसका नाम रहेगा नारंतक, वो बेटा इतना वीर रहेगा, उस बेटे को मारना कोई आसान बात नहीं रहेगी। कुंभकर्ण मर जाएगा, मेघनाथ मर जाएगा, सब मारे जाएंगे, तब रावण अपने बेटे नारंतक को बुलाएगा। उस नारंतक को जो शंकर की आराधना करने वाला होगा, शिव की उपासना करने वाला होगा, जो अपने मृत्यु सामने देखने के बाद भी मृत्यु का भान ना होकर भगवान की भक्ति में रमा रहेगा, वो नारंतक को मार सकता है। इसलिए एक काम कर, तू भगवान शिव की भक्ति में जैसे आज रमा है वैसे और रम जा। प्रभु मुझे केवल आपके मुख का बार बार दर्शन करना है। भगवान ने कहा, तो फिर एक काम कर, नेपाल की पावन धरा पर जहां मेरा मुख आज भी विराजमान है, वो डोलेश्वर पर जाकर तू तप साधना में लीन हो जा। सारी दुनिया में जितने शिवलिंग हैं वो एकदम सीधे मिलेंगे। कौन कौन गया है डोलेश्वर? हाथ उठाओ जरा। डोलेश्वर का शिवलिंग सीधा है क्या? जम के बोलो, है सीधा? नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। कारण क्या था? केवल एक कारण, दधिबल
भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था कि भगवान शंकर को देखकर ददीबल का मन नहीं डोलता था। भगवान शिव की भक्ति में इतना डूबा हुआ था। शिव जी बारंबार आकर कहते थे, ददीबल मांग तुझे क्या चाहिए, ददीबल मांग तुझे क्या चाहिए। ददीबल कहता था, नहीं बाबा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपने कह दिया ना कि मृत्यु लोक में आए हो तो कोई काम अच्छा करके जाना जिससे जीवन पर्यंत सुख का भान होता रहे। व्यक्ति चले जाता है पर व्यक्ति का नाम रह जाता है। ददीबल ने कहा, बस आपकी कृपा बनी रहे। बार बार ददीबल शिव की भक्ति करते थे, बार बार शंकर की आराधना करते थे, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे। ऐसे डूबे रहते थे ददीबल, ऐसे डूबे रहते थे कि भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करते करते एक बार ददीबल आराधना करते करते अपने हाथ का टेका महादेव के शिवलिंग से लगा लिया। और महादेव के शिवलिंग से जैसे ही टेका लगाया, ददीबल टेका लगाकर बस बैठे ही थे, देव अधिदेव महादेव वहीं पर थोड़े से तिरछे हो जाते हैं और भगवान शिव आकर वर प्रदान कर कर चले जाते हैं। वो डोलेश्वर महादेव, वो डोलेश्वर महादेव, वो साधारण नहीं है। डोलेश्वर महादेव नेपाल की धरा पर, ये पशुपतिनाथ, ये डोलेश्वर महादेव, ये कोई साधारण नहीं है महाराज, सिंपल ना ना। ये वही डोलेश्वर महादेव है जब माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को, माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को जब बाणासुर ने गलत जगह पर लगा दिया, तब पार्वती जी की मां मेनावती ने पार्वती जी से मांगा था कि क्रोंच का बदला लिया जाए। क्रोंच का, ये कोई साधारण नहीं है। और मां पार्वती जी ने भी जिस डोलेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर स्वयं साधना करी है, स्वयं साधना। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, नेपाल वासी, इस नेपाल देश के जितने भी निवासी हैं, आप तो मधेश के वीरगंज से कथा सुन रहे हो, नेपाल देश के मध्य प्रदेश के वीरगंज क्षेत्र से कथा सुन रहे हो। पर आप लोगों से केवल इतना कहना चाहेंगे, जिंदगी में जब कहीं ऐसा महसूस हो कि आप बहुत हार चुके हो और दुख सामने पीछा नहीं छोड़ रहा, दुख पीछा छोड़ ही नहीं रहा, लगे जब ऐसा, तब कुछ नहीं करना है। आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आप जहां रहते हो, उस गांव में, खेड़े में, नगर में, जहां शंकर भगवान का शिवालय हो, वहां थोड़ी देर जाकर बैठ जाना और शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। रोज जाओ उसके दरवाजे, रोज पहुंचो उसकी चौखट पर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। आप उसकी चौखट तक चले जाओ, उसके दरवाजे तक चले जाओ, आप उसके द्वार तक चले जाओ। जब आप उसकी चौखट तक, उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक जाओगे, वो आपको दर्शन देगा, आपका दुख काटेगा, ये निश्चित है। बस उसकी चौखट तक, उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप उसकी चौखट तक, आप उसके दरवाजे तक नहीं जाओगे, वो नहीं।
कई लोग कहते हैं हम उसके दरवाजे पर नहीं जाएं तो क्या भगवान नहीं आएगा? हम उनको एक जवाब जरूर देना चाहते हैं। किराने वाला दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। कपड़े वाला पूरी कपड़े की दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? अलमारी वाला अलमारी की दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? बोलते जाओ जरा जम के। फ्रिज वाला फ्रिज लेके तुम्हारे घर पे आता है क्या? टीवी वाला टीवी की दुकान लेकर तुम्हारे पास आएगा क्या? मोबाइल वाला मोबाइल की दुकान लेकर तुम्हारे पास आएगा क्या? नहीं। मोबाइल लेना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, कपड़ा लेना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, टीवी खरीदना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, और अपना दुख मिटाना है तो महादेव की कथा में जाना पड़ेगा। ये निश्चित है। उसके दरवाजे तक, उसकी चौखट तक हमें पहुंचना है, उसके द्वार तक हमें जाना, उसकी चौखट तक हमें, उसके दरवाजे तक हमें जाना। और जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। उसके द्वार तक तुम्हें जाना पड़ेगा। नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल कटेगा, और परमात्मा के मंदिर जाओगे तो दुख कटेगा। ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाना पड़ेगा। और तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो जम के, आएगा। और तुम किसी के यहाँ जाओगे ही नहीं तो फिर कोई तुम्हारे यहाँ क्यों आएगा भाई? काहे के लिए पहुंचेगा भाई? जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। तुम जाओगे वो आएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा तब वो आएगा, नहीं तो तुम बिगड़ जाए कैसे आ सकते? तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान, बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे। इतनी भक्ति ददीबल ने करी, इतना विश्वास रखकर भगवान शंकर की आराधना करी, इतनी आराधना करी। शिव जी ने फिर आकर ददीबल को दर्शन दिया। वापिस पुनः ददीबल को जब दर्शन दिया, ददीबल रावण के बेटे नारंतक, जिसने हजारों वर्ष बैठकर तप किया, उसको मारने की सामर्थ्यता किसी में भी नहीं। रावण के बेटे नारंतक को मारने की सामर्थ्यता किसमें किसी में नहीं है, जिसने हजारों वर्ष तक तप किया। केवल एक तू ददीबल, सुग्रीव का तू बेटा है, केवल एक तू ऐसा रहेगा जिसने मेरी भक्ति केवल मुखाग्रविंद की पूजन कर कर करी है, इसलिए तू उस नारंतक का अंत कर सकता है। और देखिए, राम और रावण के युद्ध में सब मारे जा रहे हैं, नारंतक को बुलाया गया, उसने पूरी राम जी महाराज की जितनी सेना थी उसको समाप्त करना चाहा। तब सुग्रीव ने अपने बेटे ददीबल को बुलाया, और ददीबल को बुलाकर फिर उसको सामने खड़ा किया। युद्ध जब चला तब नारंतक का अंत हुआ, ददीबल विजय प्राप्त कर लिए, ददीबल की विजयता प्राप्त हो गई। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है। राम जी की जय हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि
जो शिव की आराधना करने वाले होते हैं, जो भगवान शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर भगवान की भक्ति में जो डूबे हुए होते हैं, वो दुख को समाप्त खुद कर देते हैं। उसको दूसरी जगह जाकर दुख समाप्त नहीं करना पड़ता, न किसी के पास जाना पड़ता। शंकर की आराधना करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला अपने दुख को स्वयं समाप्त करता। देवता राक्षसों ने जो मंथन किया था, उस मंथन में सबसे पहले गौमाता निकली थी, गौमाता के बाद में फिर विष निकला था। उस विष को ले जाकर भगवान शिव के चरणों में भगवान शंकर के पास में दिया था। बाबा देवादिदेव महादेव ने उस विष को जब लिया, उस विष को जब प्राप्त किया और उस विष को मेरे देवादिदेव महादेव ने पिया, पार्वती जी ने उनका हाथ रोक दिया था। माता पार्वती जी ने महादेव का हाथ रोका और कहा, ये सारे देवता अमृत पिएंगे और आप विष पी रहे हो। सारे देवता अमृत पीने जा रहे हो, आप विष पी रहे हो। शंकर भगवान ने एक ही बात माता पार्वती जी से कही, सुनो पार्वती, बस इतना स्मरण रखना कि जितने भी देवता हैं ये केवल देव कहलाते हैं, इनको महासंबोधन नहीं लगा है, पर देवताओं में भी महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है। इसलिए इन देवताओं को अमृत में दे रहा हूं और इन देवताओं की रक्षा के लिए विष में पी रहा हूं, विष में पी रहा हूं। मेरा महादेव जब देता है अपने भक्त को तो कोई साधारण नहीं देता। मेरा महादेव अपने भक्त को देता है तो श्रेष्ठ देता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसके एक हाथ में सेवफल इसमें भी है, उसके एक हाथ में सेवफल इसमें भी है, दोनों हाथ में सेब रखा है। छोटे से बच्चे के दोनों हाथ में सेब है, दोनों हाथ में सेब लेकर खड़ा हुआ है और दोनों हाथ में उसके सेब थे, खेल रहा था, आनंद ले रहा था। इतने में पिताजी ने कह दिया, ए बेटा इधर आओ, इधर आओ जल्दी से। बच्चा पास में नहीं आया। पिताजी ने आवाज लगाकर कहा, तुम्हारे पास में 2 सेब हैं, इसमें से एक सेब मुझे दे दो। इतने में बच्चा उधर मुंह करा और सेब को अपने मुंह में भर गया। अब एक हाथ का सेब उसने मुंह में भरा, उसको तुरंत कुतर दिया। इतने में पिताजी ने कहा, बेटा लाओ एक सेब दे दो। अब बच्चे ने दूसरा हाथ का सेब लिया, उसको भी कुतर दिया। पिताजी ने कहा, बेटा लाओ सेब दे दो। पिता को आश्चर्य हो रहा था कि बाप पिता बच्चे से सेब मांग रहा है और बच्चे ने उसको दोनों हाथ के सेब को कुतर लिया, दांत में काट लिया, दोनों को खाया। तब पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी आश्चर्य की दृष्टि से पिता ने उस बच्चे को देखा कि मेरी औलाद, मेरा बेटा और मुझे सेब ना दे रहा है। थोड़ी देर बाद बच्चे ने हाथ बढ़ाकर कहा, पिताजी ये सेब मीठा है, लो आप खा लो, ये खट्टा है, मैं खा लूंगा। पिता को अच्छा लगा। हम थोड़ी देर जब अपना कोई कार्य होता है और वो कार्य नहीं होता तो हम अपने विश्वास को डोल जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान हमारी सुनी नहीं रहा। पर सही मायने में भगवान सुनता जरूर है, देता जरूर है, पर थोड़ा सा रुक कर इसलिए देता है कि तेरा विश्वास पक्का है कि नहीं है वो भी देखता है। तेरा भरोसा पक्का है कि नहीं, तेरी दृढ़ता पक्की है कि नहीं, वो भी देखता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर पत्र लिखा। मैं प्रियंका पांडे, भारत देश के बिहार राज्य पश्चिमी चंपारण जिला बगहा गांधीनगर
की निवासी हूं। मेरा मायका गुरुदेव गाजियाबाद का है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी माँ पिछले 2.5 साल से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, क्योंकि उनको कैंसर से पीड़ित हैं। बीमारी का नाम तो इतना भारी है गुरुदेव, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी जो सुनता है उसी को लगता है कि इतनी भारी बीमारी है। बहुत पैसा लगा चुके, कई सालों से ये बीमारी उनके उदर में है और डॉक्टर को इलाज करवाते रहे, पर कैंसर ठीक नहीं हो रहा। आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और 10 मार्च 2023 को डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उनकी स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया। उनको ऑक्सीजन भी लग गया और डॉक्टर ने कहा अब ये अंतिम सांस तक ऑक्सीजन लगेगा, जब तक इनके प्राण रहेंगे तब तक। तब टीवी पर कथा सुनी थी। आप कहते हो एक बार जो कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करता है, दिल से जो मांगता है बाबा उसको 3 महीने में दे देता है। गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए नोएडा चले गए दिल्ली, और नोएडा के पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनी और बाबा से बस इतनी प्रार्थना करी कि हमारी माँ को ठीक कर दो, और बाबा के उस भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगा लेते थे जहां कथा होती थी और बाबा को प्रणाम करते थे। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा का वर्णन हुआ। गुरुदेव, मैंने कहा था अगर मेरी माँ कैंसर पीड़ित है, उसका ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक हो जाएगी, तो अगली कथा जहां होगी उस पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। मेरी माँ ठीक हुई, ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए यहाँ प्रणाम करने के लिए और कथा सुनने के लिए आई। बेटी है बहन, हर हर महा शिव तत्व है। ओ घड़ी, अब करो उसका भजन। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप ये शिव पोथी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का ऐसा क्या तत्व है? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवाधिदेव महादेव तुम रुका जी से कह रहे हैं, तुम रुका जी 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में 6 दिन तक जो बेलपत्र शिव पोथी पर समर्पित होती है, वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हराकर स्वयं शिव तत्व को प्रदान कर देती है। वो तत्व है इस बेलपत्र में, कोई साधारण तत्व नहीं आता महाराज। एक बेलपत्र, एक साधारण सी बेलपत्री, केवल एक बेलपत्र। कितना कितना लोग कहते हैं गुरुजी अगर हम पेड़ पे से बेलपत्र तोड़ लें और खा लें असर करेगी क्या? हम उनसे कहते हैं 1 कटोरी प्रसाद बनाना और भगवान के आगे रख देना, और 1 कटोरी प्रसाद भगवान के सामने रखना और 1 कटोरी प्रसाद फ्रिज के ऊपर रख देना। दोनों को खाकर देखना, स्वाद दोनों में अलग आता है। जो भगवान के सामने रखा उसका स्वाद बढ़ जाता है। साधारण नहीं है। या घर में जाकर पूरी सब्जी खाना, आप घर में जाकर कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी घर में जाकर बनाकर खाना, अन्नकूट की सब्जी घर में बनाकर खाना, और एक भगवान के भंडारे की सब्जी खाकर देखना, दोनों में अंतर मिलेगा। वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान का स्वाद है उसमें। तो फिर कोई पूछा कभी भगवान खाता हुआ तो दिखता ही नहीं है, कभी भगवान तो खाता हुआ दिखता ही नहीं है। तो हम कहते हैं इस किताब में जो लिखा वो अक्षर किताब में लिखा, आपने दृष्टि से देखा, पढ़ा, दिमाग में उतर गया, याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जम के। 1 बार पढ़ा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, पढ़ा, याद हुआ। अक्षर स्थिर है, अक्षर कॉपी में लिखा है, वो उठकर तुम्हारे दिमाग में नहीं गया, पर दृष्टि के माध्यम से वो तुम्हारी बुद्धि में चला जाता है। उसी तरह भगवान के सामने जब हम प्रसाद का
पात्र रखते हैं, भोजन बनाकर रखते हैं, भगवान उस पर दृष्टि दे देता है तो उसमें स्वाद भगवान का आ ही जाता है, वो भगवान के अधरामृत में पहुंच ही जाता है। अब इस कॉपी के अक्षर कहीं गए क्या? किताब के अक्षर कहीं गए क्या? नहीं, वही है, पर केवल तुमने देखा, पढ़ा, याद किया और तुम्हारी बुद्धि में आ गया, तुम्हारे चित्त में आ गया। उसी तरह परमात्मा केवल भगवान के सामने मिश्री जाती है, मक्खन जाता है, भोजन जाता है, सामान जाता है, एक बेलपत्र भगवान के पास जाती है, वो अपने आप में औषधि बन जाती है, क्योंकि उसका स्पर्श उसके सामने जाते ही, दृष्टि पड़ते से ही उसमें औषधि आ जाती है, उसमें औषधि तत्व आ गया। एक माँ ने और पत्र लिखा, देखिए, पहले एक माँ का फोटो देख लो, टीवी वाले भी आस्था चैनल पर इसका फोटो भी दिखा देना, जिसकी उम्र 75 वर्ष है। किडनी, लीवर, गुर्दे सब काम करना बंद कर दिए थे, डायलिसिस चलता था, 1 हफ्ते में 2। नाम है जिनने पत्र भेजा है, मिस सुनीता यादव, गुड़गांव हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। अब पत्र में ये 75 वर्ष की माता का आप फोटो देखेंगे, जिनकी किडनी, लीवर, गुर्दा सब डैमेज हो गया और केवल 10% काम कर रहा था, बाकी का पूरा शरीर डैमेज था। 72 ईयर, 72 साल की उम्र है इनकी। और गुरुदेव डायलिसिस भी चल रहा था, किडनी, लीवर सब काम करना बंद कर दिया था। बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा अगर इनकी किडनी, लीवर काम करना चालू कर दे और डायलिसिस बंद हो जाए, तो जहां भी कथा हो रही होगी वहां जाकर, जिस दिन डायलिसिस बंद होगा उसके बाद जहां कथा रहेगी वहीं जाकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बेलपत्र बाबा को चढ़ा हुआ खिलाना चालू करा, जल देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से उनका डायलिसिस बंद हो गया। इसलिए हम कथा में यहां आकर प्रणाम करने आए हैं। ये शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व का स्मरण करो, भक्ति। आज अगर नेपाल देश के इस वीरगंज में कथा हो रही है और आप दिल से श्रवण कर रहे हो, हृदय से सुन रहे हो, तो निश्चित है खाली नहीं जाओगे। तुम्हारी झोली मेरा महादेव 3 महीने के अंदर भर ही देगा, ये निश्चित। दिल से सुनो, हृदय से। हम फिर कह रहे हैं, आज खेतान परिवार अगर कथा करवा रहा है, भले खेतान परिवार की बहू, बच्चे, परिवार के देवरानी, जेठानी, माता, आदिक आदिक, बहन, भाई, जितने लोग भी लगे हैं इस कथा को श्रवण करने, और जितने आप लोग कथा को सुन रहे हो, दिल से सुनो, वो देगा भी दिल से। उसकी भक्ति अविरल भक्ति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। आप दिल से सुनो, वो दिल से देता। आप करो भजन हृदय से, वो हृदय से सुनता। क्यों ना सुने? क्या है बेलपत्र में, क्या है जल चढ़ाने में, क्या है जल के आचमन में? क्या? शिव कथा कर रहे। भगवान जब देता है अच्छा आपको देता है। जैसा बेटा
2 हाथ में सेब रखा, मीठा सेब अपने पिता को दिया, पर सेब पिता को दिया उससे पहले आप सब जितने लोग कथा सुन रहे थे सबकी दृष्टि कहां चली गई? लो, पिता को सेब ही नहीं दे रहा, दोनों खा जाएगा। वो पूरा झूठा कर लिया। झूठा इसलिए कर लिया क्योंकि पिताजी को देना नहीं था। नजर का इलाज है पर नजरिए का नहीं है। डॉक्टर आंख का इलाज कर सकता है, नजर का इलाज कर सकता है, पर व्यक्ति के नजरिए का इलाज नहीं कर सकता। देवरानी ने जेठानी से कुछ कहा, जेठानी ने देवरानी से कुछ कहा, भाभी ने ननंद से कुछ कहा, ननंद ने भाभी से कुछ कहा, भाई ने भाई से कुछ कहा, सब अच्छा चल रहा है। नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। फिर भी नजरिए में आ जाता है, इतना पैसा कहां से आएगा, क्या होगा, कैसे आएगा, वो तो लुटाने में लगा है। एक उनका लड़का है जो लुटा रहा है, उनकी लड़की है जो लुटा रही है। हमारा बच्चा नहीं लुटा रहा, हमारा बच्चा सब जोड़ रहा है, हम जोड़ रहे हैं और भाई का बच्चा लुटा रहा है, भाई का बच्चा खर्च कर रहा है, देवरानी का बच्चा खर्च कर रहा है, जेठानी का बच्चा खर्च कर रहा है। हमारे नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। अंदाजा लगाना किसके लिए कमाया है, इतना जोड़ा किसके लिए जोड़ा, किसके लिए तैयार किया। आज अपन ही अपना सुख नहीं भोग पाए तो वो जीवन बेकार है। जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा। फिर इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई और पंखा जब चला तो प्लास्टिक की माला भी हिली। तो तुम्हें लगा कि अम्मा कितनी मुस्कुरा रही है, माला हिल रही, आखिरी में टंग। और जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और वो जो कपड़ा तन पर डाला गया, जिंदगी भर ब्रांडेड पहनने वाले, जूते भी ब्रांड के, घड़ी ब्रांड की, चप्पल ब्रांड की, कपड़े ब्रांड के, चश्मा ब्रांड का, तो आखिरी में लिख कर जाना कफन का कपड़ा भी ब्रांड का होना चाहिए। मरे तब कपड़ा ब्रांड का नहीं था, जाकर कह दिया मर गए कपड़ा दे दो, उन्होंने तुरंत लपेटा दे दिया। दर्जी के यहां जाओ तो नाप देना पड़ता है, पर आखिरी के कपड़े का तो नाप भी नहीं है। बस जाकर कह देना मर गया, कपड़े वाले के पास नाप पहले से है, फाड़ा और दे दिया। नाप भी नहीं चाहिए, पड़ा है। इसीलिए कहा मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने आनंद में जियो, अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद के साथ जियो। महाराज दुनिया में सब कुछ मिलता है, सब कुछ दुनिया में सब कुछ मिलती है, सब कुछ मिलता है। आदमी सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर दुनिया में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है, पर व्यक्ति को अपने अंदर गलती नहीं मिलती है। बाकी का सब कुछ मिलता है, बस अपन ने जो करा सब अच्छा करा, दूसरे ने करा बेकार करा, मैंने किया अच्छा किया। मैं गाड़ी चलाता हूं, कोई को नहीं ठोकता, किसी को नहीं लगती, उसने चलाया गड़बड़ कर। अपन ने अपनी अच्छाई देखी, अपना बुरा नहीं देखा। अपनी गलती को निकालो अपने भीतर से। दरिबल को भगवान शिव ने दर्शन दिया। मंथन के समय पर जो विष निकला, विष के समय पार्वती जी ने कहा तुम पी रहे हो? भोलेनाथ जी ने कहा
दुनिया के लोगों को मुझे अमृत देना है। जब तो मेरा नाम सिद्ध होगा, हम आए मृत्युलोक में, हम आए पृथ्वी पर। खेतान परिवार यह कथा कहीं छोटे रूप में भी करा सकता था। खेतान परिवार यह कथा कहीं दूसरी जगह जाकर भी करा सकता था। खेतान परिवार यह कथा किसी तीर्थ में जाकर करा सकता था। पर खेतान परिवार ने कथा वीरगंज में इसलिए रखी कि हम भी सुनेंगे, परिवार भी सुनेगा, साथ में वीरगंज के छोटे लोग जो भी आनंद करने वाले हैं, भाव भक्ति के साथ में जुड़ने वाले, सब अमीर हो गरीब हो साधारण हो जैसा भी हो, वो सब कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन सार्थक होगा। हो साधारण हो जैसा भी हो, वो सब कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन सार्थक होगा, शिव तत्व को जानेंगे। तो कितनी सुंदर बात है महाराज। खेतान जी, इत पशुपति नाथ हैं, उत विश्व, वीरगंज तो बॉर्डर पर है। हित पशुपति नाथ हैं, उत विश्व नाथ हैं, और बीच में शिव पुराण बचे धीरे धीरे चल रही है। इधर पशुपतिनाथ, इधर विश्वनाथ, और बीच में ये वीरगंज में शिव महापुराण की कथा का तत्व चल रहा है। बाबा को धन्यवाद देना, दोनों तरफ पिताजी बैठे हैं, औलाद बीच में बैठकर कथा सुन रही है। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। दोनों तरफ पिता, दोनों तरफ बाबा, इधर पशुपतिनाथ डोलेश्वर, इधर मेरा विश्वनाथ, बीच में आनंद के साथ कथा का रस तत्व चल रहा है। अपने तो दोनों हाथों में लड्डू भरा है, दोनों हाथों, इधर खसके तो विश्वनाथ, उधर खसके तो पशुपतिनाथ, दोनों हाथों में। सुख का अनुभव करिए, आनंद का अनुभव करिए। दुख है जीवन में, ऐसा नहीं कि दुख नहीं, सबके जीवन में दुख आता है। जिस कुएं में से पानी निकलता रहता है, उस कुएं में नया पानी आता रहता है, नया पानी आता। आप दुनिया को जो दे रहे हो, खाली नहीं रहना, वो वापिस प्राप्त होना है, वापिस। जो दुनिया को दे रहे हो वो मिलेगा आपको। हम हमेशा कथा में कहकर जाते हैं, कथा में आपने अगर 1 मिनट भी परमात्मा को दिया है तो वो अपने रजिस्टर में लिख के रखना कि मैंने 2 घंटे की कथा सुनी। दान किया है तो दान भी लिख कर रखना, किसी को पानी पिलाया है तो वो भी लिख कर रखना, किसी का मुख झूठा कराया तो वो भी लिख कर रखना कि मैंने कथा में ये किया है। और उसको लिख कर रखना कि इतने का अपन ने पानी पिलाया या इतने का अपन ने किसी का भोजन कराया। कथा में, शिव महापुराण में किसी का मुंह झूठा करवाया, वो लिख कर रखना कि इतने का कराया। 3 महीने इंतजार करना और बाबा पर छोड़ देना। जितना किया वो 1000 गुना होकर मेरा महादेव वापिस दे देता। आप जाकर मालूम करो, जितनी जगह पर शिव महापुराण की कथा कर कर आए, जितनी जगह जजमानों ने कथा कराई है, वो दूसरी बार, खेतान जी, दूसरी बार कथा लेने के लिए कथा पंडाल में पहुंच जाते हैं। फिर कथा दे दो। क्यों? बाबा इतना दे देता है, इतना दे देता है, क्योंकि हमारे तो 2 हाथ हैं जिनसे हम बटोरते हैं, उसके हजारों हाथ हैं जिससे वो लुटा देता है, जिससे वो लुटा। हम 2 हाथों से समेट नहीं पाते, इतना वो दे देता। इतना, इतनी कृपा। हमको नहीं लग रहा था कि नेपाल में, नेपाल देश के अंदर कथा होगी और इतने सारे पत्र आप लोगों के आ जाएंगे। हमें विश्वास नहीं था, पर आपके पत्र, जिन पत्रों को आप केवल पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। एक माँ ने लिखा, मेरा 12 साल का लड़का, 12th में पढ़ने वाला लड़का, 12वीं में पढ़ने वाला लड़का, जिसका लीवर काम करना बंद कर दिया था। एक माँ लिख रही है, मेरा 12वीं में पढ़ने वाला लड़का जिसका लीवर काम करना बंद कर दिया, लीवर ही समाप्त हो गया उस बच्चे का। और वो माँ पत्र में लिख रही है,
शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो दया करीने दर्शन आपो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया। मैं पूनम सिंह मोतिहारी बिहार की निवासी हूँ। मोतिहारी बिहार की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं पूनम जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं पूनम सिंह मोतिहारी बिहारी की निवासी हूँ। गुरुजी मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? 2022 से आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं। मेरा पूरा परिवार भी शिव की आराधना में लगा रहता है। बाबा की कृपा से मेरे पति की भी जान बची। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की भी जान बची। गुरुदेव 12th क्लास में बेटा पढ़ रहा, लीवर डैमेज हुआ। डॉक्टर इलाज चालू किया पर कोई फर्क नहीं दिखा। लीवर ने काम करना और बंद कर दिया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया पर साथ नहीं दिया। इस बीच मेरे बच्चे की पढ़ाई भी बंद होने लगी। फिर भी मैंने बच्चे से कहा तू 12th का एग्जाम तो दे। बाबा पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल पिलाती। धीरे धीरे लीवर ने काम करना चालू कर और बेटे का मन पढ़ाई में लगा, क्योंकि शरीर इतना हो गया था कि बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा था। 12th का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम, 12 क्लास का एग्जाम, करें क्या? बेटे ने सही से पढ़ाई करी ना करी, पर बीमारी ने इतना घेर लिया कि बच्चा कैसे पढ़े। तब बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज देती। और बाबा की कृपा से मैं यहाँ प्रणाम करने इसलिए आई हूं कि मेरे बच्चे का लीवर भी काम करने लगा और बच्चा 12वीं में पास हो गया। इसलिए मैं प्रणाम करने आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को जिसने जाना, भगवान की अविरल भक्ति को जिसने जाना और शिव तत्व को जिसने पहचान लिया। एक रक्सौल बॉर्डर से भी कोई आए हैं, बेबी चौरसिया, रक्सौल बिहार। मोबाइल नंबर दिखा उन्होंने। बेबी चौरसिया कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत कि आपने जो बाबा से मांगा था, आपके बेटे के लिए गवर्नमेंट जॉब आपने बाबा से बोली थी और बाबा ने यूडीसी ऑफ इंजीनियर में आपके बेटे को जॉब दी है। ये बाबा की कृपा पर हुई है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत शिव कृपा। तो यहां शिव तत्व को जानने का मौका मिला। आप क्या दिए शिव जी? शंकर भगवान कह रहे हैं मेरा काम है केवल देने का, केवल देने का। करो प्रदान। एक कुएं में से जल निकालते रहोगे, नया पानी आता रहेगा। उस कुएं में से जल निकालोगे तो पानी आएगा, जल निकलेगा ही नहीं तो पानी कहां से आएगा? ताजा कुएं का पानी सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। शिव कह रहे हैं मेरा काम केवल देने का, संसार के लोगों को दिया। इसलिए मैं देव नहीं, क्या है? जम के बोलो जरा, महादेव है। महा संबोधन जो करता है, घर में भी हमारी कोई माँ हो, सासू हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले वाले वो देते हैं तो कह देते हैं साहब ये महान पुरुष है। जब हम आ रहे थे तो कल वो कृष्णा लेकर आ रहा था, आज कौन था? शाम कदम से कैसव लेकर आ रहा था। तो इनकी शादी करो तो निशान लगा देना हाथ थोड़ा। तो हम केशव से बोले, हमने कहा बाबू
ये बात बताओ कि आगे करना क्या है। तो कहा गुरुजी पापा मम्मी बोले हैं कि पढ़ाई भी करो और कार्य भी करो, तुम्हें क्या करना है? बस गुरुजी। फिर आगे आया चौराहे पे, तो चौराहे से यहां तक लेते आते हैं, गुरुजी ये पूरा जो क्षेत्र है ना इसको ग्रीन बेल्ट बनाना है, यहाँ खूब पौधे लगाना है। तो हमने कहा बाबू प्रयास करिएगा कि इसमें बेलपत्री के पौधे भी लगाए जाएं तो जीवन की एक आनंदता उत्पन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई मुर्दा भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से चला जाता है तो उसके लिए पिंडदान तर्पण करा ना करा उसको कैलाश धाम मिल जाता है। ये शिव तत्व है महाराज, ये हमारा शिव महापुराण का एक आनंद सुख है, एक आनंद है।